इस तरीके से अगर जो समस्या विधायक नहीं उठाएगा तो वो कहाँ उठाएगा ये। और जब हम विपक्ष के विधायक वहाँ पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमको मार्शल आउट कर दिया जाता है। आज केंद्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केंद्र द्वारा की जाती है, तो आप देखिए एक भी आतंकवादी घटना हुई है तो बताइए। दिल्ली विधानसभा में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं दिल्ली के वो सत्र में उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायकों की ओर से दिल्ली सरकार पर तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं और निशाना भी साधा जा रहा है। क्या कुछ सत्र के दौरान इस समय रह रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से देखा कि कल सत्र चला और हंगामेदार रहा, ऐसे में बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी बैठक भी हुई थी। उन्होंने आरोप भी लगाए कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, जब हम मुद्दे उठाते हैं तो सरकार हमारा जो माइक है वो बंद कर देती है। ऐसे में तमाम मुद्दे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं इस सत्र को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और इस लोकतंत्र के मंदिर में अगर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या, सीवर की, गंदे पानी की, टूटी हुई सड़कों की, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली के बढ़े हुए बिलों की, सब्सिडी की जो नहीं आ रही है, पानी के बढ़े हुए बिलों की, इस तरीके से अगर जो समस्या विधायक नहीं उठाएगा तो वो कहाँ उठाएगा ये। और वैसा कोई भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लाने दिया गया। और जब हम विपक्ष के विधायक वहाँ पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमको मार्शल आउट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो CAG की कैग की जो रिपोर्ट है 11 पेज की, हमने कहा 11 जो सब्जेक्ट है हमारे, उनकी रिपोर्ट सदन में रखी जाए। आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ से भी चिट्ठी का प्रारूप आया है, उन्होंने भी कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी के सदन में रखिए। और अगर वो एक्चुअल में वो डरते हैं, अगर वो सदन में रिपोर्ट अगर रख दी जाएगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार को त्याग पत्र देने के अलावा और कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात वो लोग कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, कल मैंने सदन में बोला भी है, हमने बोला है इस सदन में कि देखिए G20 हुआ है और G20 के अंतर्गत कानून व्यवस्था कितनी अच्छी रही। पहले कांग्रेस के रिजीम में आतंकवादी दिल्ली में हुआ करते थे। आज केंद्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केंद्र द्वारा की जाती है, तो आप देखिए एक भी आतंकवादी घटना हुई हो तो बताइए, एक भी अगर कोई बड़ी घटना हुई हो तो बताइए। लेकिन ये सब मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। कल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब वो बोलने के लिए खड़े हो गए तो उनको बोलने नहीं दिया, हुटिंग शुरू कर दी। उनके जितने मेले हैं वो हम लोग हमारे खिलाफ हुटिंग करते हैं और हम कल नेता प्रतिपक्ष को मार्शल आउट कर दिया गया। हम लोगों को कई बार हमने वॉकआउट किया है कि हमको समस्याएं रखने दो। और मैं समझता हूँ ये तो सिर्फ एक बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए और गाली देने के लिए सत्र बुलाया जाता है और दिल्ली की जनता की समस्याओं को उनका निवारण करने के लिए कोई हल नहीं किया था। अनिल जी, आपने जिस प्रकार से बात कही कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने कहा कि अभी दिल्ली में G20 हुआ और उसमें कोई उसके बाद से आतंकी जो गतिविधि है वो नहीं देखी गई, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है कि जिस तरीके से व्यापारियों को जिस तरीके से एक्सटॉर्शन की जो कॉल आती हैं, फायरिंग हो जाती है और जो पब्लिक है वो सड़कों पर अब इस समय नहीं चल पा रही, इस समय के तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा है बीजेपी को। देखिए, उनका तो काम झूठ बोलना है, तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं बताइए मुझे आप। और मैं समझता हूँ कि केजरीवाल का दोहरा चरित्र आज पूरी दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। और वो बौखलाहट होती है जब आप कहते हैं ना, दिया जब बुझने वाला होता है तो बहुत तेज़ से फड़फड़ाता है। आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की यही दशा है और 2025 के अंदर आप निश्चित है, आप देख लीजिएगा। और मैं तो कहा है, उनके कल कुछ लोग उनके साथी मिले थे विधायक, मैं कहा भैया हर चौराहे पे चलो आप, और हम भी दूर खड़े हो जाएंगे, आप भी दूर खड़े हो जाओ। और 100 लोग निकले, उनसे पूछिए अब की बार वोट किसको देंगे। और अब की बार निश्चय ही 2025 में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। और आज देखिए पेंशन दिल्ली के अंदर उन्होंने खोली, 1.5 दिन के अंदर साइट बंद कर दी। आज सारे ऑफिस में, उनके ऑफिस में भी लोग आ रहे हैं, हमारे ऑफिस में भी लोग आ रहे हैं। क्या तमाशा है। आज देखिए आप, अब एक और चीज़ कहने हैं कि 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा। अरे भैया, 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आज जिन लोगों के बेचारों की ऑफिस में जिनकी थोड़ी बहुत पेंशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2-2.25 महीने में तो वैसे पेंशन आती है और 3-4 जनवरी को आचार संहिता लग जाएगी, तो लोगों के कहाँ पेंशन आएगी। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं है केजरीवाल एंड भ्रष्टाचार कंपनी का। और ये बहुत जल्दी जाने वाली है, ये हम आज आपको बता रहे हैं।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें बीजेपी विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, मार्शल आउट कर दिया जाता है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।